हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना स्पेक्ट्रम के बारे में। ये बीएससी और क्लास 11th की क्लास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना स्पेक्ट्रम। ये फ्री बीएससी क्लासेस हैं और क्या वही पढ़ो और सारे सेमेस्टर में पास हो जाओ। तो चलो पढ़ते हैं हम अपना स्पेक्ट्रम कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। गाइस, हमने अपनी 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि जब मैं किसी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराता हूँ, किससे? प्रिज्म से पास कराता हूँ, तो वाइट लाइट कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। कंस्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन बोलते हैं। ये हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। और जब मैं इन जो कंस्टिट्यूएंट लाइट जो है, जो कंस्टिट्यूएंट कलर की जो लाइट स्प्लिट हुई है, जब मैं इसको स्क्रीन पर ऑब्टेंड करता हूँ, किस पर? जब मैं इन्हें स्क्रीन पर ऑब्टेंड करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की हमें दिखती है। और इस तरह की दिखती है। और हमें पता है कि हम इसको कैसे मतलब याद रखते हैं। इसके मतलब कौन किसके बाद क्या आएगा, तो वो क्या होता है? विव ग्योर। क्या होता है? विव ग्योर। इसमें वी होता है मेरा वॉयलेट, आई होता है इंडिगो, बी होता है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जिसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये सब हमें पता है। अच्छा, अब ये जो लाइट स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड हुई और ये जो कलर्स होते हैं, है ना, जैसे इन सारे कलर्स हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। किस पूरे को? वो जो वाइट लाइट सी, जो वाइट लाइट इस प्रिज्म से पास होने का जो कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हुई, और उस लाइट को जब मैं किसी स्क्रीन पर ऑब्टेंड करता हूँ, और उसे देखता हूँ, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ टाइप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है मेरा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है? देखो, जब मैंने क्या करा, जब मैंने प्रिज्म लिया, अब मैंने इससे वाइट लाइट को इंसिडेंट करा और ये वाइट लाइट कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हुई। और जब मैंने इन सब लाइट्स को किसी स्क्रीन पर ऑब्टेंड करा, तो कुछ इस तरह का मेरे को स्क्रीन पर शो हुआ। तो अब तुम ध्यान से देखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना, ठीक है? अब देखो होता क्या है, तुम इस फिगर में देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये सारे कलर कॉन्टिन्यूस में है। कॉन्टिन्यूस मतलब कब वॉयलेट कलर इंडिगो कलर में मर्ज हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, और कब इंडिगो ब्लू में, ब्लू ग्रीन में, ग्रीन येलो में, येलो ऑरेंज में, ऑरेंज रेड में कब मर्ज हो रहा है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा है। मतलब पता नहीं चल रहा, मतलब हमें पता नहीं चल रहा है कि इंडिगो और वॉयलेट कलर कहाँ तक है, और वॉयलेट और ब्लू कलर कहाँ तक है, ग्रीन कलर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। हमें पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस में है। किसमें? कॉन्टिन्यूस में है। और इसमें कोई बैंड भी नहीं है कि हम उससे पहचान सके कि ग्रीन की रेंज यहाँ से यहाँ है, या येलो की रेंज इतने से लेकर इतने तक है, इतने से लेकर इतने तक है। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसमें हमें पता ही ना चले कि कौन सा बैंड कहाँ तक है, कौन सा बैंड, मतलब कौन से बैंड की रेंज, एक तरह से रेंज बोल सकते हैं, कौन से बैंड की रेंज कहाँ तक है, हमें पता ही ना चले। उस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं क्या? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? उस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अच्छा, तो हमें पता चल गया कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने वाइट लाइट थी, क्या है? ये मेरी है वाइट लाइट, ठीक है? और ये क्या है? ये एक गैस मैंने ली। ये एक सब्सटेंस है, इसके अंदर गैस है। क्या है? इसके अंदर गैस है। अब जब ये वाइट लाइट इस गैस से पास होके जाएगी और प्रिज्म पर मैं इसे क्या करूं? इंसिडेंट करूं,
तो ये कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट होगी। अब जब मैं इसको स्क्रीन पर ऑब्टेंड करूँगा, जब मैं इसको स्क्रीन पर ऑब्टेंड करूँगा तो ये कुछ इस तरह की हमें दिखेगी। क्या दिखेगी? कुछ इस तरह की हमें स्क्रीन पर ये ऑब्टेंड होगी। तो तुम अभी देखो, जब मैंने गैस वाइट लाइट को जब मैं गैस से या किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज़ से मैं जब पास कराता हूँ और उस लाइट को मैं प्रिज्म पर इंसिडेंट कराता हूँ, और जैसे वो प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। अब मैं उन कलर्स को स्क्रीन पर देखूँ तो कुछ इस तरह दिखेंगे। अब तुम देखो, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कुछ डार्क लाइंस। क्या दिख रही होंगी? कुछ डार्क लाइंस आपको इनमें शो हो रही होगी। कुछ डार्क लाइंस आपको इसमें शो हो रही होगी। ये क्यों होती है? ये होती इसलिए है, जो मैंने सब्सटेंस यूज़ करा, जो मैंने ये सब्सटेंस यूज़ करा गैस वाला, ये क्या करता है, ये जो गैस होती है क्या करती है, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करती है? स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। अच्छा, कैसे करती है? तो ये देखो, जो इस गैस के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी की लाइट को, स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी की लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर डार्क डार्क लाइंस शो होती है। जहाँ जहाँ एब्जॉर्ब करेगा वहाँ हमें डार्क डार्क लाइन शो होगी, वहाँ हमें डार्क डार्क लाइन इसकी शो होगी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, हमें पता है जो लाइट होती है वो मतलब लाइट का नेचर पार्टिकल होता है ना? तो लाइट का नेचर पार्टिकल होता है ना? और जो पार्टिकल होता है, जो उसका एक एक पार्टिकल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं, है ना? मतलब लाइट जो होती है पार्टिकल की तरह होती है, और जो हर एक पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और जो हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, जो हमने पढ़ी हुई है, E इज इक्वल्स टू एच म्यू, जिसमें एच मेरा प्लैंक कांस्टेंट होता है, वी मेरी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये फॉर्मूला जो होता है E इज इक्वल्स टू एच म्यू, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करते हैं फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए। इस फॉर्मूले से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, या तुम एनर्जी निकाल लो फोटोन की, या तुम फ्रीक्वेंसी निकाल लो फोटोन की, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, कि जो मैंने गैस यूज़ करी, ये यूज़ करी, ये क्या करती है, ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये जहाँ जहाँ एब्जॉर्ब करती है वहाँ वहाँ हमें डार्क लाइंस शो होने लग जाती है। तो इस टाइप के एब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं, इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों एब्जॉर्प्शन? क्योंकि जो गैस है वो क्या कर रही है, इन स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब तो कर रही है। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या तुम स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हो। अच्छा, अब मैं क्या करा, मैंने कोई लाइट वेट नहीं ली, अब मैंने सीधा एक गैस ली, ठीक है, और ये गैस कैसी है, इस गैस को मैंने एक्साइट करा, या इस गैस को मैंने एक्साइटेड स्टेट में लाया। किसी गैस को मैं एक्साइटेड स्टेट में कैसे ला सकता हूँ? उस गैस को हीट करके, उस गैस को मैं किस में ला सकता हूँ? एक्साइटेड स्टेट में ला सकता हूँ। तो मैं जैसे इस गैस को एक्साइटेड स्टेट में लाया, क्या लाया, जैसे मैं इस गैस को एक्साइटेड स्टेट में लाया, तो यहाँ से एक लाइट रे निकली जो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हुई, और जब ये स्क्रीन पर ऑब्टेंड हुई तो ये कुछ इस तरह से हमें स्क्रीन पर दिखी, कुछ इस तरह का मैनर हमें स्क्रीन पर शो हुआ। क्या हुआ? शो हुआ। ये जो लाइंस होती है, ये जो लाइंस हमें शो हो रही हैं, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इन लाइंस को हम बोलते हैं क्या? लाइंस ऑफ एमिशन। ये जो लाइंस शो हो रही है इनको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ एमिशन। क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ एमिशन। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? क्या हो रहा है? ये हो क्यों रहा है? तो होता क्या है कि जो ये गैस है, क्या है, ये जो गैस है, ये जो इस गैस को मैंने क्या करा? एक्साइट करा।
तो जैसे मैंने इस गैस को एक्साइट करा, जो इस गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और कुछ देर बाद वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर आ जाएंगे। जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर आ रहे होंगे तो वो क्या करते हैं, वो एक्साइट करते हैं, मतलब वो एनर्जी निकालते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। मैंने क्या बोला? जो इस गैस के एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो एक्साइटेड स्टेट पर जाने का दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट पर आते हैं तो वो एक एनर्जी को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। और वही एनर्जी लाइट की फोटोन के तौर पर यहाँ एमिट होती है और हमें कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम शो होता है। क्या होता है? हमें कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम शो होता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एमिशन। क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा बोल लो या स्पेक्ट्रम बोल लो। क्या बोल लो? एमिशन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा। तो ये थे आपके कुछ स्पेक्ट्रा जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कल आपको मैं हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस बताने वाला हूँ। तो उसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए था कि स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा होते क्या है। तो कल हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन एटम की। तो गाइस कल मिलते हैं। कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछता है बीएससी इग्नू का। इग्नू बीएससी इसमें से क्वेश्चन पुट करता है और वो भी न्यूमेरिकली पुट करता है। तो आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये सब समझ आ गया तो आपको वो आगे का मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।